अजीज़ तलबा व तालिबात, आज का लेक्चर इंतहाई अहम है। न्यू बुक कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की आ चुकी है। उसका पहला पेज जहाँ से मुख्तलिफ डेफिनेशन हमने अखज़ की है। सबसे पहले है सिस्टम। A system is a set of interrelated components working together towards a common goal। यानी सिस्टम एक ऐसा निज़ाम होता है जिसके मुख्तलिफ अज्जा इकट्ठे मिलकर कोई ख़ास मकसद की तकमील के लिए काम करें। तो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी साथ मैंने डेफिनेशन शामिल की है ताकि उनको किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। एक ऐसा निज़ाम जिसमें मुख्तलिफ अज्जा एक साथ काम करते हैं ताकि कोई ख़ास मकसद हासिल किया जा सके। बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल का निज़ाम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानी जिस्म का निज़ाम है। तो सिस्टम को हम उसके अज्जा एक ख़ास मकसद के लिए काम करेंगे, तब जाके कोई ख़ास मकसद हम हासिल कर सकेंगे। हम दूसरी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दूसरी डेफिनेशन नेचुरल सिस्टम दैट अकर नेचुरली इन द वर्ल्ड सच एज द सोलर सिस्टम और द ह्यूमन बॉडी। जी हाँ, जो कुदरती तौर पर दुनिया में जो निज़ाम पाया जाए वो नेचुरल सिस्टम कहलाता है। और नेचुरल सिस्टम की मिसाल निज़ाम शमसी हम लोग शुरू की इब्तदाई क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। और इसके अलावा इंसानी जिस्म की भी आपको मिसाल दी जा सकती है। इंसानी जिस्म भी एक कुदरती निज़ाम का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसे जैसे एक प्लांट के जिस्म के अंदर एक मुकम्मल निज़ाम होता है। बिल्कुल ये तमाम निज़ाम कुदरती पर मौजूद होते हैं और इनको हम जुटला नहीं सकते। इसके अलावा सिस्टम के मुतालिक जो मालूमात आपको दी जा रही है, ये फिर अर्ज़ करता चलूँ आपके इब्तदाई पेज से ली गई है। जो सबक का पहला पेज है फर्स्ट चैप्टर का, उसके पहले पेज से ली गई है ताकि आपको आसानी हो और इस वीडियो के ज़रिए आप आराम से उनको याद कर सकें। हम तीसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, मैन मेड सिस्टम डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क लाइक कंप्यूटर सिस्टम्स और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स। आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि वो निज़ाम जो इंसान बनाता है, जैसे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर का सिस्टम है, तो ये जो इंसान के बनाए हुए जितने भी निज़ाम हैं आप उन्हें आर्टिफिशियल सिस्टम में कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक फैक्ट्री का निज़ाम है जहाँ पर आटा पीसने वाली चक्की की बात कर रहे हैं तो वो भी एक सिस्टम है। और इसी तरह अगर हम बात करें एक लोहे की फैक्ट्री जिसमें लोहे के मुख्तलिफ सिस्टम में ढाला जाता है, मुख्तलिफ तरीके से उसको एक ख़ास शेप दी जाती है, तो उस शेप देने के लिए जो एक काम किया जाता है वो भी एक इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है। कारखाना हो गया, फैक्ट्री होगी, मिल्स हो गए, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो गए, आईटी का सिस्टम हो गया, ये इंसान के बनाए हुए सिस्टम है। यकीनन आपको ये डेफिनेशन याद हो चुकी होगी। हम चलते हैं चौथी डेफिनेशन की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम, an artificial system comprising hardware and software components that process data to produce information। तो एक ऐसा मसनूई निज़ाम के बारे में बताया जा रहा है कि जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के अज़्ज़ा मिले और मालूमात को प्रोसेस करें और मालूमात को डेटे को प्रोसेस करने के बाद नई मालूमात को जन्म दे। आप इसका मतलब ये हुआ कि एक मसनूई सिस्टम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल होता है और डाटा को प्रोसेस करके मालूमात में बदल देता है। वो मालूमात जो आपके लिए मेरे लिए इंतहाई अहम होती हैं
तो उसे हम कंप्यूटर सिस्टम में लेते हैं। और कंप्यूटर का तो आप तकरीबन हर घर में ये पहुंच चुका है और आप इसके मुतल्लिक जानकारी भी रखते हैं। और इसी कंप्यूटर सिस्टम को समझने के लिए इतनी बड़ी बुक को हमने पढ़ना है। ये बुक इतनी बड़ी नहीं है लेकिन बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। हम चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। हार्डवेयर, अभी हमने कंप्यूटर सिस्टम में पढ़ा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलकर कंप्यूटर बनाते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, द सिस्टम यूनिट and data storage devices is known as hardware। हार्डवेयर से मुराद वो जहरी अज़ा, चाहे वो इनपुट में है चाहे आउटपुट डिवाइसेस के तौर पे है। जैसे हमारा प्रिंटर हो गया, आउटपुट डिवाइसेस में है। जैसे इनपुट में माउस हो गया, या फिर इनपुट में हम लोग कीबोर्ड भी लेते हैं। तो ये सारे के सारे हार्डवेयर होते हैं, यानी कंप्यूटर का वो हिस्सा जिसे हम छू सकें, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रोसेसर और मेमोरी। तो ये सब के सब हार्डवेयर में आते हैं जिनको हम हाथ लगा सकें। तो हार्डवेयर से मुतल्लिक आप मत जानिए, आप जान चुके होंगे कि हार्डवेयर से मुराद क्या है, कि वो कंप्यूटर का हिस्सा जिसको आप हाथ भी लगा सके और आँखों से देख भी सके। लेकिन इसके बरक्स जब हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे, हार्डवेयर के बाद जो तारीफ आ जाती है ना सॉफ्टवेयर की, वो इसके बरक्स होगी। वो कैसे कि सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो हिदायत देती है हार्डवेयर को और फिर काम की तकमील होती है। ए प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन दैट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑन व्हाट टास्क टू परफॉर्म। साफ ज़ाहिर है अकेला हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता। हार्डवेयर एक टूल है जो सॉफ्टवेयर की मदद से मुकम्मल काम करता है। अकेला हार्डवेयर काम नहीं कर सकता, उसके लिए तो सॉफ्टवेयर से मुराद आप यूँ कह सकते हैं कि वो प्रोग्राम और हिदायत जो कंप्यूटर को काम करने के काबिल बनाते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एक स्कूल की एप्लीकेशन है, या जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इसको जैसे वर्ल्ड में आप काम करेंगे आने वाले दिनों में, ऑफिस हो गया, उसमें एक्सेल हो गई, नोटपैड हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर है जो छोटी छोटी एप्लीकेशन होती है जिससे आपका काम बहुत जल्दी आसान हो जाता है। वो तमाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़मरे में आती है। नेक्स्ट तारीफ की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट तारीफ, इनपुट डिवाइसेस क्या है। इनपुट नाम से ज़ाहिर है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज्ड टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर सच एज कीबोर्ड्स एंड माउस। then you are to able to understand it what is input device। input device वो डिवाइसेस है जो हार्डवेयर की शक्ल में होती है और डाटा इंटर करने के लिए कंप्यूटर में किस तरह आप डाटा इंटर करेंगे। तो जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, यानी हिदायत देने के लिए कंप्यूटर के अंदर अपनी मालूमात पहुंचाने के लिए, ताकि कंप्यूटर हमारी हिदायत के मुताबिक काम करे। यानी वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर को डाटा दाखिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया। कीबोर्ड की शक्ल आपने देखी हुई है, स्क्रीन पे डाली हुई है, और माउस भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये चीज़ें हम इनपुट डिवाइसेस में लेते हैं, यानी मशीन के ऊपर जो ताकत लगाई जाती है वो इनपुट डिवाइसेस में आता है। इनपुट डिवाइस से मुराद भी यही है कि हम कुछ उसमें दाखिल कर रहे हैं, हम मशीन के ऊपर ताकत लगा रहे हैं और वो कीबोर्ड और माउस के साथ लगा रहे हैं। तो जो आउटपुट डिवाइसेस होगी वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है, यानी हार्डवेयर that displays or outputs information from a computer like monitors and printers। अब मशीन को हमने हिदायत तो दे दी, हिदायत के बाद मशीन हमारे लिए एक काम करेगी, तो कंप्यूटर हमारे लिए एक काम करेगा। कैसे? अब वो काम हमें कहाँ पर ज़ाहिर होगा उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। उसके लिए हमारे पास होता है मॉनिटर जिस पर आप देख सकते हैं, या हमारे पास प्रिंटर होता है जिससे आप
प्रिंट निकाल सकते हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है। आउटपुट डिवाइसेस दरअसल वो डिवाइसेस है जो कंप्यूटर से मालूमात ज़हर करने के लिए इस्तेमाल होती है। वही बात जो मैंने आपको बताई है, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर पे तमाम किस्म की जो पिक्चर है हमें नज़र आती है और हम अपनी ज़हरी आँख से उन चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और प्रिंटर से हम उन तमाम मालूमात को एक कागज़ के पेज पर हम उससे प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मशीन से जो फ़ायदा हासिल किया जाता है साबित हुआ कि वो आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टम यूनिट की तरफ। द मेन बॉडी ऑफ अ कंप्यूटर housing essential components like the motherboard, CPU and memory। अब सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट बेसिकली कंप्यूटर की मेन बॉडी है और ज़रूरी होते हैं ये कंपोनेंट, जैसे कि उसके बाहर कंप्यूटर सिस्टम यूनिट नहीं बनता, जिसमें मदरबोर्ड हो गया, एक प्लेट है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, CPU से मुराद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड मेमोरी यानी कंप्यूटर का मरकज़ी हिस्सा जहां प्रोसेसर, मेमोरी और दीगर अहम अज्जा मौजूद होते हैं उसे हम सिस्टम यूनिट काउंट करते हैं। तो सिस्टम यूनिट के बाद हम चलते हैं अगली डेफिनेशन की तरफ। जी, अगली डेफिनेशन से पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि हम चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट पेज से ये तमाम डेफिनेशंस उठा रहे हैं। अभी हम उसकी रीडिंग भी आप लोगों को करके दिखाएंगे कि रीडिंग किस तरह की जाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। मदरबोर्ड, द प्राइमरी सर्किट बोर्ड कनेक्टिंग ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स of a computer system. The primary circuit board connecting all hardware components of a computer system। तो एक ऐसा इब्तदाई जो सर्किट का बोर्ड होता है जो तमाम हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, ऐसे जैसे हमारा दिल जो है ना वो तमाम जो है ना मुख्तलिफ़ जिस्म के हिस्सों में मुख्तलिफ़ शरियानों से और वरीदों से हम लोग कनेक्ट होते हैं, इसी तरह ये भी कनेक्ट होता है। यानी कंप्यूटर का ये मरकज़ी सर्किट बोर्ड है जिस पर तमाम हार्डवेयर कंपोनेंट्स जुड़े हुए होते हैं, जड़े हुए होते हैं, तो कनेक्टेड होते हैं, इसे अब मदरबोर्ड कहते हैं। और अगर मदरबोर्ड ख़राब हो जाए, अब अगर ये नमी की वजह से ख़राब हो जाता है या एक लंबे अरसे तक अगर हम इसे इस्तेमाल ना करें तो इसके अंदर जो है ना कोई फॉल्ट पैदा हो जाता है। तो इट मीन्स कि कंप्यूटर का ये मरकज़ी सर्किट जब ख़राब हो गया तो पूरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, आपका कंप्यूटर आपका सही काम नहीं कर सकेगा, रिपेयर भी हो जाती है, बहरहाल इसे चेंज भी करना पड़ता है। अब आते हैं अब CPU की तरफ। जी हाँ, अब कंप्यूटर के मेन ब्रेन से मुतल्लिक हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। जैसे आपका दिमाग है वैसे ही CPU इसका दिमाग है कंप्यूटर का। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दैट परफॉर्म इंस्ट्रक्शन डिफाइंड बाय सॉफ्टवेयर। तो ये ब्रेन है जो सॉफ्टवेयर के ज़रिए दी गई हिदायत, सॉफ्टवेयर को दी गई हिदायत के ज़रिए तमाम किस्म की मालूमात, तमाम किस्म के काम ये अदा लाता है। जिस तरह आप इंस्ट्रक्शन देंगे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा, CPU उन हिदायत को मुतलका जगहों पर पहुंचाएगा। यानी कंप्यूटर का ये दिमाग है जो तमाम हिसाबी और मंतकी कार्रवाइयों को सरअंजाम देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानी दिमाग है। इंसानी दिमाग भी तमाम किस्म की हिसाबी और मंतकी कार्रवाई सरअंजाम देता है। बिल्कुल आप इसे इंसानी दिमाग के मुमासिल कह सकते हैं, उसके बराबर कह सकते हैं, लेकिन इसको इंसान खुद बनाता है और अल्लाह ताला के दिए हुए नेमतों के ज़रिए, इनामात के ज़रिए, मालूमात के ज़रिए इंसान ने इसको बनाया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 12 नंबर पे मेमोरी, components that store data temporarily or permanently, including RAM and storage drives.
आर्जी तौर पे वो अज़ा आर्जी तौर पे जो स्टोर को जो डाटे को स्टोर करते हैं या मुस्तकिल तौर पर उन्हें हम मेमोरी यानी याददाश्त में लेते हैं, जिनमें रैम शामिल है। रैम भी हमारी याददाश्त को उन चीज़ों को वापस ले आती है, और स्टोरेज ड्राइव भी इसमें होती है जिसको आप हार्ड डिस्क कहते हैं, कि वहाँ भी हम लोग फ्लॉपी हो गई, ये इतने सारे उसमें रैम वगैरह हार्ड ड्राइव सारी जो है ना इसमें स्टोर के लिए होती है। ये कंप्यूटर की मेमोरी होती है, कंप्यूटर में डाटा को आर्जी या मुस्तकिल तौर पर महफूज करने का ज़रिया। और वही बात जो मैंने अभी आपको बताई है कि हार्डवेयर होगा, रैम होगा। पहले मुख्तलिफ सीडी वगैरह इस्तेमाल की जाती थी, फ्लॉपी थी, यूएसबी वगैरह, ये सारे डाटा स्टोरेज के लिए ये एक्सटर्नल है, और जो इंटरनल है वो हार्डवेयर है या फिर रैम इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। एट द एंड लास्ट हमारी डेफिनेशन इस सफ़े की, तो व्हाट न्यूमेरिकल आर्किटेक्चर, तो a computer architecture model that describes the system where the CPU runs stored programs from memory। तो ये एक ऐसा आर्किटेक्चर कंप्यूटर मॉडल है जो कि वजाहत करता है एक निज़ाम की, where the CPU runs, जहाँ पर CPU चलता है, स्टोर्ड प्रोग्राम को स्टोर करता है फ्रॉम मेमोरी, अपनी मेमोरी वाली चीज़ यानी रैम वगैरह को इस्तेमाल करके। एक कंप्यूटर सिस्टम मॉडल जिसमें सीपीयू मेमोरी में महफूज शुदा प्रोग्राम को चलाता है, यानी जो प्रोग्राम वहाँ पर महफूज है उन्हीं को वो चलाएगा, ताकि उस यानी इसको एक नाम दिया गया है, एक कंप्यूटर सिस्टम मॉडल को नाम दिया गया है जो बेसिकली सीपीयू मेमोरी में महफूज शुदा प्रोग्राम को चलाता है। कैसे प्रोग्राम, जैसे कोई ऐप हो गई, या कोई हमने इनपुट डाली, कोई डायरेक्शन डाली, कोई हिदायत डाली। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर तक आपसे अब इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम।